हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ओम्स लॉ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओम्स लॉ बेसिस है नेटवर्क एनालिसिस का। जब भी आप नेटवर्क एनालिसिस पढ़ेंगे, कोई भी नेटवर्क को सॉल्व करेंगे, कुछ भी पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे, ओम्स लॉ आप देखेंगे काफी रिपीटेडली यूज होता है। So we are going to discuss the Ohm's law in detail in this video. इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहले पार्ट में हम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ। देन वी आर गोइंग टू मूव टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन में देखेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। देन एट लास्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक डोमेन। अपना फर्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, जो कि है LTI सिस्टम। What is LTI? Linear time invariant system में what is the definition of Ohm's law? Ohm's law के according जो voltage है that is directly proportional to the current. ये आपने सुना होगा, but let's understand the actual meaning of the Ohm's law. Is V is directly proportional to I is the direct representation of the Ohm's law? क्या ये राइट है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और नॉट? सबसे पहले जब भी हम ओम्स लॉ डिस्कस करते हैं, हमें कुछ पैरामीटर्स को कांस्टेंट एज्यूम करना पड़ता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर। जब भी हम अपने टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, वी आर थिंकिंग दैट द टेम्परेचर प्रेशर आर नॉट चेंजिंग। ऑल्दो प्रेशर का इतना इफेक्ट नहीं होता है, बट वी आर एज्यूमिंग प्रेशर टू ऑल्सो कांस्टेंट। टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट लेना पड़ेगा। स्लाइट वेरिएशन इन टेम्परेचर कैन कॉज अ चेंज इन द ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। इसके साथ एक और एजम्पशन लेनी पड़ेगी। द एजम्पशन इज दैट वी हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द मटीरियल। जो भी हम मटीरियल की बात कर रहे हैं उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, राइट। जब हमारी ये दो कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, देन वी डिफाइन ओम्स लॉ एज J इज इक्वल टू सिग्मा E। अब J क्या है, सिग्मा क्या है, E क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, राइट। तो J क्या है यहाँ पर? J है हमारा इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब हमने J को करंट डेंसिटी लिया, सिग्मा को कंडक्टिविटी लिया, E को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिया, ओम्स लॉ की हमें फर्स्ट फॉर्म मिल गई। फर्स्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज J इज इक्वल टू सिग्मा E, राइट। राइट, अब इससे हम डिड्यूस करेंगे, हमें जो वोल्टेज वाला रिलेशन पता है, वोल्टेज और करंट वाला रिलेशन पता है हमें, राइट। वी आर गोइंग टू डिड्यूस दैट फ्रॉम J इज इक्वल टू सिग्मा E। J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये फर्स्ट फॉर्म है। J क्या है? करंट डेंसिटी। J क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया, राइट। इट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें पता है जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज होता है E इंटू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, राइट। इसके अकॉर्डिंग E क्या आ जाएगा? E आ जाएगा V अपॉन L, राइट। तो ये हम यहाँ पर यूज करेंगे सिग्मा इंटू V अपॉन L। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? रीअरेंज करना है। V को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो क्या बचेगा हमारे पास? L अपॉन सिग्मा A इंटू I। 1 अपॉन सिग्मा, अब हमें फिर पता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी क्या आएगा? रेजिस्टिविटी, रो। अब रो क्या है यहाँ पर? रेजिस्टिविटी। 1 अपॉन सिग्मा को अगर हमने रो में रिप्लेस करा तो V क्या हो जाएगा? रो L अपॉन A इंटू I, राइट। अब रो L अपॉन A क्या होता है? रो L अपॉन A होता है हमारा रेजिस्टेंस। जो भी मटेरियल की हम बात कर रहे हैं उसके लिए रेजिस्टेंस रो इंटू L अपॉन A रहेगा। इसको हम डिनोट कर देते हैं R से। अगर
अब मैं इस मटेरियल के लिए सेकंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ लिखूं, सेकंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू R इंटू आई, राइट। तो ये वाली फॉर्म हमें पता है, राइट। एंड यहाँ पर R क्या है, रेजिस्टेंस। तो जिस भी मटेरियल की हम बात करेंगे, हर मटेरियल में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होएगा, राइट। सो दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इस सेकंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को हम सर्किटल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं, राइट। जब भी हम आर पैरामीटर की बात करें तो इसे बोलेंगे सर्किटल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। सो ग्राफिकली अगर इस चीज को देखें, ग्राफिकली आप देख पा रहे हैं, अगर मैं V वर्सेस I का ग्राफ बनाऊं, राइट। सो V वर्सेस I का ग्राफ जो दिखेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखेगा, और जो भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप होगी, जो स्लोप होएगी स्ट्रेट लाइन की, वो होएगी इक्वल टू 1/r। अगर V x एक्सिस पर है, I y एक्सिस पर है, सो हमारे पास I/V आ रहा है। I/V किसके इक्वल है, आप देखेंगे यहाँ से, तो 1/r के इक्वल है। इसको रीअरेंज करिए, I/V किसके इक्वल आएगा, 1/r। सो जो स्लोप रहेगा वो क्या इक्वल होता है, y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस, I/V, और जो कि इक्वल है 1/r। तो स्लोप इस केस में दे रहा है 1/r। अब हमें पता था ग्राफिकल मेथड से हम किसी भी सर्किट को बता सकते हैं या किसी भी एलिमेंट को बता सकते हैं, वो लीनियर है, नॉन लीनियर है, पैसिव एक्टिव है, बायलेटरल है या यूनिलेटरल है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लीनियर नेटवर्क है, जो रेजिस्टेंस एलिमेंट है ये लीनियर एलिमेंट है, राइट। क्योंकि अब यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये पैसिव होएगा, राइट। और क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिकल पैरामीटर्स हैं फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में, ये बायलेटरल होएगा। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ ओम्स लॉ, विच मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन में देखेंगे कैसे ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन में क्या होता है, इंडक्टर। सो अब हम देखेंगे इंडक्टर के ऊपर कैसे हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। सो नाउ कमिंग टू द थर्ड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जो कि है साई इज इक्वल टू एल आई। ये अगेन फील्ड फॉर्म है, राइट। सो साई फील्ड है, सो इंडक्टेंस से रिलेटेड है, और करंट जो कि हमारा इंडक्टर में करंट जा रहा है उससे रिलेटेड है। साई इज इक्वल टू एल आई, विच इज द थर्ड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बट नाउ इससे हम अब सर्किटल फॉर्म डिराइव करेंगे। सो वी नो साई क्या होता है, एन फाई। अब फाई क्या है यहाँ पर, फ्लक्स, और एन है नंबर ऑफ टर्न्स इन द इंडक्टर। सिमिलरली आई करंट है और एल इंडक्टेंस है। सो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एल आई इज इक्वल टू एन फाई। अब इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, राइट, सो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सारे पैरामीटर्स को वेरिएबल ले लिया, इस मल्टीप्लीकेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एन डी फाई बाई डी टी प्लस फाई डी एन बाई डी टी। इस मल्टीप्लीकेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एल डी आई बाई डी टी प्लस आई डी एल बाई डी टी। नाउ वी नो जो n है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, राइट। सो l है नंबर ऑफ टर्न्स, तो l क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि इंडक्टर का नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं हो रहा है। सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, 0। सिमिलरली l की भी बात करते हैं, तो l इंडक्टेंस है, ये भी कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंडक्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो dl बाई dt अगेन 0। इस इक्वेशन में जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूट करा, हमारे पास आ जाएगा n डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू l डी आई बाई डी टी। हमें पता है n डी फाई बाई डी टी वोल्टेज होता है, सो आई कैन से v इज इक्वल टू l डी आई बाई डी टी। सो दिस इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि ओम्स लॉ की इस फॉर्म से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर वोल्टेज करंट रिलेटेड है, बट वोल्टेज चेंजिंग करंट से रिलेटेड है, विच मीन्स कि डीसी में अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन में डीसी में ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, बट एसी में जहाँ पर चेंजिंग करंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि एसी में होता है,
एसी के केस में हम ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से. सो दिस इज द सर्किटल फॉर्म ऑल्सो. सो अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, यहाँ पर साई वर्सेस आई ग्राफ है, जहाँ पर दोनों को डिफ्रेंशिएट करा तो हमारे को बी वर्सेस डी आई बाई डी टी ग्राफ मिलता है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है. राइट, अब आप देखिए v डिवाइडेड बाय डी आई बाई डी टी क्या होएगा. अगर आप इस इक्वेशन फोर्थ फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ से देखें, v के डिवीजन में डी आई बाई डी टी ले आएंगे तो हमारे पास l आ जाएगा. तो इसका मतलब हमें यहाँ से स्लोप क्या मिलता है, डायरेक्टली इंडक्टेंस. राइट. सो अब इस सर्किट से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम देखेंगे ये एलिमेंट कैसा है, एक्टिव पैसिव, लीनियर नॉन लीनियर, बायलेटरल यूनिलेटरल. सो आप देख रहे हैं बिल्कुल लीनियर ग्राफ है, तो लीनियर एलिमेंट है. जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, जो कि सिंक के लिए होता है या फिर पैसिव एलिमेंट के लिए होता है, तो पैसिव है. अब आप देख रहे हैं फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो सिमेट्रिक है, तो विच मीन्स ये बायलेटरल है. राइट. सो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन में हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओम्स लॉ. राइट. नाउ कमिंग टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक डोमेन, विच इज द नेक्स्ट डोमेन, थर्ड डोमेन, इलेक्ट्रोस्टैटिक डोमेन. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक डोमेन किसकी प्रेजेंस में जनरेट होता है, in the presence of capacitor. So capacitor की एक बेसिक सी इक्वेशन है Q is equal to CV. ये हमारी फिफ्थ फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है. Let's differentiate this equation. So dq by dt किसके इक्वल आएगा, C dv by dt plus v dc by dt. अब C क्या है यहाँ पर, कैपेसिटेंस, विच इज अ कांस्टेंट. राइट, क्योंकि कैपेसिटेंस तो चेंज ही नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो डी सी बाई डी टी क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 0. यहाँ पर पुट करेंगे. डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, करंट. सो आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी. सो ये जो हमारे पास आ गई है, ये हमारी लास्ट फॉर्म, जो कि ये सिक्स्थ फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ आ चुकी है. राइट. सो आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा. अगेन अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे. सो यहाँ पर हम Q विद रिस्पेक्ट टू V ग्राफ बना रहे हैं. राइट. सो Q को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें डी क्यू बाई डी टी मिलेगा, जो कि होता है करंट. V को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv बाई डी टी. तो इस केस में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी. और इसका स्लोप क्या होएगा, लेट्स सी व्हाट विल बी द स्लोप. स्लोप क्या होएगा, y एक्सिस पे है करंट डिवाइडेड बाय dv बाई डी टी. सो इस इक्वेशन से देखिए I को डिवाइड करेंगे dv बाई डी टी से, तो हमें कैपेसिटेंस मिलता है, तो स्लोप डायरेक्टली इक्वल टू कैपेसिटेंस हो जाएगा. अब इस सर्किट को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो अगेन ये लीनियर सर्किट है. राइट. आप करेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, पूरी लीनियर है, कहीं पे भी लीनियरिटी लूज नहीं कर रहा है. राइट. इसके बाद फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो अगेन पैसिव और सिमेट्रिक है, तो बायलेटरल. राइट. सो लीनियर पैसिव बायलेटरल करेक्टरिस्टिक्स है. सो अब हमने देखा जो हमारी ओम्स लॉ की 1, 3 और 5th फॉर्म आई थी, वो थी हमारी फील्ड फॉर्म्स. राइट. सो कौन कौन सी थी, J इज इक्वल टू सिग्मा ई. राइट. साई इज इक्वल टू एल आई और Q इज इक्वल टू सी वी. ये क्या है, हमारी फील्ड फॉर्म्स. इसके अलावा जो सेकंड हमने डिराइव करी थी, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी एंड I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी. ये क्या है, हमारी सर्किटल फॉर्म्स. नाउ हेयर आई एम एंडिंग माई डिस्कशन. आपको समझ आ गया होगा ओम्स लॉ अगर हम बोलते हैं तो सिंपली हम V इज इक्वल टू आई आर बोल देते हैं, बट एक्चुअल में ओम्स लॉ की कितनी रिप्रेजेंटेशंस हैं जिन्हें हम ओवरलुक कर रहे हैं आज तक. सो ये सारी रिप्रेजेंटेशन इस सब्जेक्ट में हमारे बहुत डिटेल में काम आएंगी, एंड वील बी यूजिंग ऑल ऑफ द टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द अपकमिंग वीडियोज. तो हम सर्किट पे जब भी इक्वेशंस लगाएंगे, एनालाइज करेंगे सर्किट एलिमेंट्स को, तो हम इन सारी इक्वेशंस को यूज करेंगे, नॉट जस्ट V इज इक्वल टू आई आर.
right? So now in the next video, we'll be talking about DC circuit analysis. Meet me soon in the next class. Till then, bye-bye, take care, thank you. Do revise this video again, make your notes properly. एंड ऑल्सो अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए और जल्दी से नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करिए. बाय बाय.